नमस्कार सर, हम आज लोग मेरठ के अंदर में केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में आप आए हुए हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में प्रधान वैज्ञानिक पशु पोषण के पद पर कार्यरत हूं और गौवंश के पोषण से संबंधित जो अनुसंधान कार्य हो रहा है उसे देख रहा हूं। आज हमारे साथ में आशीष सिंघल जी हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक से। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं आशीष सिंघल हूँ, एक गौपालक हूँ। तो अपनी गौशाला का नाम बताएं। वैदिक गौशाला है क्रॉसिंग रिपब्लिक में। वहाँ सब देसी गौवंश है। तो कुछ कुछ जो समस्याएं रहती हैं तो उसका मैं चाह रहा था कि कुछ जवाब मिले डॉक्टर साहब से। जी सर, अपना नंबर भी बता देंगे। मेरा नंबर 9933221103 है और कोई भी गौपालक मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकता है इस नंबर पर, व्हाट्सएप के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू। धन्यवाद सर। आशीष सिंघल जी, बताइए आपके सवाल क्या है सर। हाँ, मेरा एक सवाल ये था कि बाजार में बहुत तरह के कंसंट्रेट फीड मिलते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन सा लें, उसमें पूरी चीज़ मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कुछ है कि हम अपने आप ही इसको बना लें घर पे? जी सिंघल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बाजार में जो कंसंट्रेट फीड उपलब्ध है उनकी गुणवत्ता के बारे में आप सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो कंसंट्रेट फीड है वो अपने आप बनाएं, स्वयं से बनाएं। बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। हमें कुल 5 अवयव चाहिए इसमें कंसंट्रेट फीड बनाने के लिए। एक हमें चाहिए अनाज, दूसरा अवयव है हमारा चोकर, तीसरा अवयव है हमारा खली, चौथा है हमारा विटामिन मिनरल मिक्सचर और पांचवा है हमारा नमक। केवल 5 चीजें हैं जो हमें मिलानी होंगी एक निश्चित अनुपात में, और हम कंसंट्रेट फीड कम दाम में और अच्छी गुणवत्ता का अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए आपको करना होगा कि किसी भी तरह का अनाज, कोई भी अनाज जो आपके पास उपलब्ध है जिसमें घुन नहीं लगे हुए हैं, टुकड़ा हो सकता है मगर घुन नहीं लगे होने चाहिए। 1/3 हमें अनाज लेना है, 1/3 हमें चोकर लेना है। कोई भी चोकर, गेहूं का चोकर हो या धान का चोकर हो, दोनों चलेगा। इसके अलावा आपको 1/3 चोकर हो गया, 1/3 अनाज हो गया, 1/3 आपको खली लेनी है। कोई भी खली, किसी भी किस्म की खली, सरसों की खली हो सकती है, अलसी की हो सकती है, तिल की हो सकती है, मूंगफली की हो सकती है, बिनोले की हो सकती है, मगर जो भी खली हो वो ऑथेंटिक सोर्स से आए, एक अच्छे विक्रेता से आपने खरीदी हो जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो। 1/3 आपको खली लेनी है। उसमें आपको 2% मिनरल मिक्सचर मिलाना है, यानी कि हर 100 किलो अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम आपको मिनरल मिक्सचर मिलाना होगा। मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का लेंगे तो बेहतर होगा, ताकि उसमें विटामिन और मिनरल जो आवश्यक हैं उसमें सभी उपलब्ध रहें। इसके अलावा 1% हमें नमक मिलाना होगा। 1 किलो नमक, मोटा नमक, सबसे सस्ता जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो हमें मिलाना होगा। इसके लिए हमें कोई फ्री फ्लोइंग नमक की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5-6 रुपए की दर से अगर आपको नमक मिल रहा है तो 1 किलो हर 100 किलो आपके इंग्रेडिएंट्स में हम वो मिलाएंगे। तो इस तरह आपका जो दाना बनेगा घर पर, वो उसकी जो लागत आएगी वो 25-26 रुपए के आसपास आएगी, और मैं समझता हूँ कि उसकी गुणवत्ता बाजार में मिलने वाले दाने से कहीं अच्छी होगी। केवल आपको करना यह है कि अनाज है उसका दलिया करवा लीजिए, जो खली है उसको भी आप चक्की में डाल के उसका भी एक दलिया जैसा कर लीजिए। चोकर है वो पहले से ही छोटी फॉर्म में है, मिनरल मिक्सचर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, नमक आपका डले की फॉर्म में है तो हल्का सा उसको भी आप चक्की में डाल के रगड़वा देंगे तो उसका भी पाउडर बन जाएगा। सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दीजिए। बेलचे से मिला सकते हैं, या तो कोई अगर आपके पास कोई मशीन है, जैसे हम सीमेंट, रोड़ी, बजरी मिलाने के लिए यूज करते हैं, ऐसी मशीन कोई, उस तरह की अगर कोई मशीन है उसकी मदद से आप मिला देंगे तो भली भांति मिलने से मतलब है, तो आपका जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। और भैंस को हमें ये जो कंसंट्रेट फीड हमारा बना है, हर 1 किलोग्राम दूध के लिए हमें आधा किलोग्राम देना पड़ेगा, और गाय के केस में हमें हर 1 किलोग्राम दूध के लिए 400 ग्राम संतुलित जो दाना मिश्रण बना है ये पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।